मैंने ये चीज पिछले वीडियो में भी समझाई थी, आप फिर से रिपीट कर लो। बेटा कोई भी ऐसी कलेक्शन जो कि डिफाइंड हो, जो कलेक्शन तुम भी वही बोलो, ये भी बच्चा वही बोले, मैं भी वही बोलूं, हर एक लोग जब वो कलेक्शन को सेम बताए तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि आई एम सेइंग टू यू लक्षिका दैट हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन योर बुक, लिस्ट आउट ऑल द नंबर ऑफ पेजेस, सारे नंबर्स को आप एक सेट में लिख दो। तो क्या आप जिस बुक के नंबर ऑफ पेजेस काउंट करोगे, अगर मैं काउंट करूंगी तो डिफरेंट आएंगे? नहीं। तो हमने बात करी ये कलेक्शन क्या हुआ, एक सेट हुआ। ओके, नाउ लिस्ट आउट ऑल द मेंबर्स ऑफ बीजेपी दिस ईयर। इस ईयर जितने भी बीजेपी के मेंबर्स हैं उनको आप नेम लिखो और एक सेट में बंद कर दो। सो वो एक सेट है, बिकॉज जो नेम तुम दोगे वही नेम मैं दूंगी। अच्छा, लिस्ट आउट योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड, तो वो अलग होगा क्योंकि फेवरेट एक्टर्स बोलूं तो मेरे अलग तुम्हारे अलग होंगे, तो वो सेट नहीं है। कभी भी इंपॉर्टेंट चीजें, फेवरेट चीजें, ये सारी चीजें, डेंजरस चीजें, ये सेट नहीं होती। जो कलेक्शन जिसमें सबका आंसर सेम आए वी कॉल देम सेट, और सेट को हमेशा बच्चा कर्ली ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम सेट, वी ऑलवेज राइट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पर आए तो हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। बिलोंग्स टू, लास्ट क्लास से बिलोंग्स टू सीखा था। वो सब चीजें आप एक बार वीडियो से देख लेना, किसी ने क्लास मिस करी तो प्रीवियस वीडियो आई विल शेयर इट विद यू, मुझसे डिमांड कर लेना तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी उसका। ओके, नाउ टुडे वी विल गोना आंसर द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd भी सुपर इजी क्वेश्चन है, खाली फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट में द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो आप एक्स एक्सिस से कितनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? अरे वी कैन ड्रॉ दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन अप टू एंडलेस, आप कहीं तक चले जाओ। सो इट्स अ इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। अगला है द नेक्स्ट इज सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये फाइनाइट है क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट फिक्स है हमारे पास कि वहां पर A to Z ही है और कोई नया अल्फाबेट थैंक गॉड की इन्वेंट नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, यही बड़े भारी पड़ते है ना। ये 26 अल्फाबेट ने पूरी ग्रामर, पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर सब बना दिए इन्होंने। चलिए, सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, एंडलेस है बेटा। 5 के मल्टीपल्स दे आर एंडलेस, सो ऑन। मैंने 25 लिख दिया, 10, 15 एंड सो ऑन। तो ये भी समझ में आ रहा है ना? अगला, यस, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, फाइनाइट। Got it? The set of circles passing through origin, infinite। हम तो कितने भी सर्कल origin से पास करा सकते हैं। मान लो ये origin है, ये एक origin है, तो आप तो भाई बहुत सारे सर्कल कर ही जाओ, आप तो मतलब कितने ही सर्कल origin से पास कर सकते हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल सेट्स की बात करिए। क्लास इक्वल सेट्स वो होते हैं, देखो ध्यान से, जिनमें सेम नंबर और सेम एलिमेंट्स भी हो। अच्छा देखो, मैं दो चीजें बता रही हूँ, एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। ये दो चीजें समझो, ये आपको एनसीईआरटी नहीं बताएगी, नोबडी विल गोना गाइड यू अबाउट दिस, और पूछते भी नहीं है। बट लिसन, अगर मैं बोलती हूँ ABCD, ओके, और मैं दूसरी तरफ लिखती हूँ ACBD, सो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों में एलिमेंट्स इन्हें बुलाते हैं लक्ष्य का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों में 4-4 हैं, और एलिमेंट्स भी सेम है, जो है इसमें और वो सेम उसमें भी। अब हालांकि कुछ कहोगे कि दीदी आगे पीछे एलिमेंट्स हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट्स आगे पीछे हो उससे मैटर ही नहीं करता, एलिमेंट्स आगे या पीछे हो, है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ना, इक्वल। बट अगर मैं ये बोलूं ABCD,
1 2 3 4। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, सॉरी एलिमेंट सेम नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल सेट नहीं है बट इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। सेट के अंदर यहाँ भी उतनी ही चीजें हैं, यहाँ भी उतनी चीजें हैं, बट वो सेम नहीं है, सो वी कैन नॉट कॉल इट इक्वल, दे आर अनइक्वल सेट्स, पर कैसे हैं? इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात? अब अगला देखो, जल्दी से फर्स्ट पार्ट ABCD हैव यू सीन? अच्छा ये नोट करो, एक पॉज करो है, इनमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं? ABCD, here also ABCD, they are equal। 4 8 12 16, 4 8 बेटा 16 है 12 नहीं है बच्चे, नॉट इक्वल है ना। 2 4 6 8 10 क्या है ये? 2 के मल्टीपल्स है नहीं है? है ना 2 के मल्टीपल्स युवराज पर, और 10 से छोटे मल्टीपल्स है ना, 10 के बराबर है मल्टीपल्स और 10 से छोटे हैं। ये लाइन भी इन्हीं को इंडिकेट कर रही है, इक्वल सेट्स। ये बेटा इसी सेट का रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर, ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स लिखना, और इसी को स्टेटमेंट में लिखना कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहाँ देखो कह रहा है मल्टीपल ऑफ 10 होने चाहिए, तो इधर 10 के मल्टीपल होने चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या गलत हो गया? तो इसलिए सेट इक्वल नहीं है। समझ आया? पॉज करे बेटा, जल्दी से नोट करो। देखो बच्चा, सुपर इजी क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है कि इसके सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ तो एलिमेंट्स दिख नहीं रहे, बट आपको एक लाइन लिखी हुई क्या कह रहा है कि x जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन की रफ में सॉल्यूशन निकाल लें? बोलो। और 5 के फैक्टर्स क्या लोगे? 2 और 3 ही लोगे बेटा, जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, प्लस करके 5 आ रहा है। Now you can take x common, x plus 2, you can take 3 common, x plus 2। बोलो बच्चों। और अब आप x plus 2 और x plus 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो -2 और -3 आंसर आएगा। आंसर अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ आंसर आ रहे हैं, एक बार चेक कर लेना, यहाँ साइन माइनस का तो नहीं था। दियो मैं को बाद दूसरे इक्वेशन से भी तो कर सकते, मतलब 6x - x 6x - x। हाँ आप उससे भी कर लो ना, तो उससे भी नहीं आने पर मैं वही कह रही हूँ, आप उससे भी करके देख लो, आपको डाउट हो रहा है तो। और आपको एक और बात बताऊं, सुनो, जो आप फैक्टर्स ढूंढते हो ना, आंसर हमेशा वही आता है। तुम 6x - x करोगे तो आंसर हमेशा 1 6 आ रहा होगा उसमें भी, है ना। जो फैक्टर आप ढूंढते हो ना, आंसर में वही नंबर्स आते हैं। तो कभी भी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो तो दिस इज अ ट्रिक टू नो इट। अब मैंने कैसे बोला, उससे भी कर लो आप कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मुझे पता तुमने फैक्टर क्या लेना है, 6 और 1, आंसर भी वही आने, हमें तो चाहिए 2 और 3, इसलिए मैंने जानकर किससे सॉल्व किया, 2 और 3 से, ताकि हम चेक कर ले इससे शायद आ जाए 2 3, पर 2 3 तो आए बट नेगेटिव के रहे, तो क्या ये सेट इक्वल होंगे? अनइक्वल। देखो इधर बच्चा, लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, इसका सेट होगा, अगर आप इसे रोस्टर में लिखेंगे F, लेटर्स लिखते जाओ O L, दोबारा L नहीं लिखना, दोबारा O नहीं लिखना। जब भी आप किसी भी वर्ड के लेटर को सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में डालते हो तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, सेट में कभी भी रिपीट नहीं होती चीजें, वो फिर सेट नहीं माना जाता। ठीक है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। यहाँ इसके लेटर बोलो, अब क्या लेटर सेम, सेट इक्वल। ओके, पॉज करें, जल्दी करेंगे। सेट गिवन बिलो, सेट्स इक्वल सेट, अरे इक्वल सेट ढूंढने हमें, BOD इतने सारे सेट दे रखे। क्वेश्चन नंबर 6 खुद कर लोगे, देखो A B C D E G, ABCD EF GH हमें सेट्स दे रखे हैं, तो कौन कौन से सेट इक्वल है? BOD B है 1 2 3 4 और D और D सेम है, आगे पीछे चीजें हैं, E और G ये सेम है, इक्वल है। हाँ E देखो सेट -1 1 मिलेगा और G भी सेम है। 1 - और कोई सेट है आपका? नहीं 4 8 12 नहीं, ये भी नहीं है, 0 1 भी नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके, अब हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज सबसेट। यस, पता है मैं आपको सबसेट सिखाऊं ना, इससे पहले जैसे मैंने बिलोंग्स टू के रूल्स बताए थे ना,
याद है? ऐसी सबसेट के भी रोल जानो। देखो अब कर दे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, एक तो ये बिलोंग्स टू और एक ये सबसेट, ये ऐसे बनता है बेटा साइन, ठीक है? इट्स लाइक अ सी विच इज लिटिल लॉन्गर। यहां पर कंफ्यूज रहते हैं, असर्शन रीजन गलत करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोगों के गड़बड़ जाते हैं। तो आई रियली वांट यू टू फोकस ऑन सबसेट और साथ साथ में इसको भी क्लियर करते जाऊंगी। बिलोंग्स टू क्या होता था कि अगर कोई सेट है तो ये सिंबल यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि हाँ ये 3 इस सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर ये साइन लिख दिया और मैंने 3 लिखा और मैंने सामने सेट लिखा, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 3 एलिमेंट इस सेट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2 ओवर देयर, सॉरी 5 ओवर देयर, सो 5 इससे बिलोंग नहीं करता है। समझ आ गया? नाउ शुड आई राइट डाउन, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, कभी कभार ये चीज ट्रू फॉल्स में आ जाती है। याद रखो हमेशा एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है। अगर आपने एलिमेंट को सेट में बंद कर दिया, क्या ये ऐसा है सेट के अंदर? बताओ कैसी कंडीशन में है? अकेला है ये प्रेजेंट, सेट पे तो नहीं है ना। अगर ये ऐसे होता ना तो आप कह सकते थे कि हाँ ये एलिमेंट इससे बिलोंग, नाउ इट इज ट्रू। बट अगर ये है आपका सेट और आपने तब बंद कर दिया एलिमेंट को, तो वो आप गलत कहोगे। ये कंडीशन बिलोंग करने वाली नहीं है, इट्स अ फॉल्स कंडीशन। समझ में आया? फिलहाल तो ट्रू दिख रही है, फॉल्स के लिए उसके समझ में आ रहा है? अब बिलोंग्स के लिए कंडीशन क्या है? इधर होना चाहिए एक एलिमेंट, सामने हमेशा क्या होना चाहिए? सेट। और दूसरी बात, वो एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए। समझ आया? काम बोलो भाई। सबसेट, ए सेट है। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? इसी का एक एलिमेंट लो और उसे सेट में बंद कर दो। क्या ये छोटा सा सेट इसका हिस्सा है? है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये छोटा सा सेट इसका हिस्सा है क्योंकि इसी के एलिमेंट, इसी के अंदर के एलिमेंट को लेके निकला है। तो ये छोटू सेट बड़े वाले का सबसेट हुआ। जैसे सबसेट आप लोग टॉपिक पढ़ते हो, सब टॉपिक, सब टॉपिक टॉपिक का ही पार्ट होता है, समझ रहे हो? और सबसेट की पहली कंडीशन ये है, यहां भी सेट होता है, यहां भी सेट होता है। सबसेट क्या होता है? सबसेट में हम एलिमेंट लिखते हैं, वो एलिमेंट किस में आना चाहिए? सेट में से आना चाहिए। पर अगर अकेला एलिमेंट लिखा तो बिलोंग्स करके लिखते हैं, और अगर आपने सेट में बंद कर दिया तो उसको सबसेट की फॉर्म में लिखते हैं। अब सबसेट बनाते हैं, चलो बनाना सीखते हैं। सबसेट कैसे बनाते हैं? मेरे को इसके सारे सबसेट लिखने हैं कि इसके कितने कितने बच्चे हो सकते हैं, कितने कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कितने कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, कितने ब्रेकेज हो सकते हैं, कितने सब सेट्स इसके बन सकते हैं। अब नाउ गिविंग यू फॉर्मूला कि तुम जिससे ना बिना किसी टेंशन से सबसेट बना लोगे।